महाकुंभ में रहस्यमयी बाबाओं की कतार। किसी के जटाओं से निकल रही है आग तो कोई 40 साल से सिर्फ चाय के सहारे ही जिंदा है। आखिर इन सभी प्रकार के बाबाओं की हकीकत क्या है? आइए इन सभी बाबाओं के पीछे की असली हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं। रहस्यमयी बाबाओं की कतार। कौतूहल, कर्तव्य, लीक से हटकर काम बट रहा भक्ति, आध्यात्म, आशीर्वाद, अमृत, चिमटा, मोर पंख व भस्म। महाकुंभ नगर वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया है। यहाँ अमृत काल में एक दिन में रिकॉर्ड 3.50 करोड़ श्रद्धालु पहुँच गए हैं। कदम कदम पर पुण्य संग पर्यटन भी है। हर सड़क भक्ति व आध्यात्म की वाहक है। अखाड़े अजरजों की चित्रावली है। रहस्यमयी बाबाओं की कतार है। कौतूहल है, कर्तव्य है और लीक से हटकर इनके काम विश्व पटल पर छा गए हैं। अजरजों से भरा संसार तो ही महाकुंभ है। देश के हर कोने के साधु संत नागा बाबा हैं तो किन्नर भी, महिला नाग आए हैं तो विश्व स्तरीय सुंदर साध्वी भी हैं। सबसे अधिक कौतूहल वाला क्षेत्र अखाड़े हैं। 13 अखाड़ों में लाखों नागा साधु अजब गजब काम पर आकर्षण बटोर रहे हैं। यहाँ भक्ति, आध्यात्म, आशीर्वाद का अमृत बट रहा है। कहीं पर चिमटा खनक रहा है तो कहीं पर मोर पंख व भस्म का आशीर्वाद। धधकती धुनियों से जितना ही चिलम का धुआं भी वातावरण में एक अजीब से गंध को सबको अपनी ओर खींच रहा है। विदेशी इस कर्तव्य से लबालब क्षेत्र में घूम रहे हैं। अंतस में ऊर्जा पर अस्फुटित हो रही है। हर कदम वैराग्य के दर्शन है। 13 अखाड़ों व उनके बाहर सड़कों पर लाखों साधु संत धुनी में रमे हैं और ये सभी शोध का विषय भी बन चुके हैं। नागाओं का अलग पूरा संसार ही बसा हुआ है। पुण्य भूमि में उल्लास, अकल्पनीय अविस्मरणीय पलों को आत्मसात करने के लिए अनुशासित देश विदेश के श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। संगम तट पर स्नान के बाद अगर कहीं सबसे अधिक भीड़ है तो इसी अचरजों से भरे क्षेत्र में है। संगम स्नान के बाद आसपास के किसी भी पाटून को पार करते ही अजब गजब कर्तव्य वाले साधुओं के क्षेत्र में अचरजों की चित्रावली देख आप वे पल सहेज लेंगे और जो शायद ही जिंदगी में कहीं किसी स्थान पर एक साथ मिले। अखाड़ों की इस दुनिया में बाबा 14 साल से एक हाथ ऊपर किए बैठे हैं। नतीजा नाखून 1 फीट के हो गए हैं। जूना अखाड़े के मध्य प्रदेश के उज्जैन के ये बाबा राधेपुरी हैं। विश्व कल्याण के लिए ऐसे हट करते रहते हैं। इसी प्रकार महाकुंभ में मौजूद हैं एक अनाज वाले बाबा। सिर पर अनाज उगाए इन बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए होड़ लगी हुई है। मान्यता है कि धन्य धान की पूर्ति होगी। विश्व को हरियाली व पर्यावरण बचाने का संदेश देने के लिए वे काम कर रहे हैं। इसी प्रकार महाकुंभ में सबसे कम उम्र के नागा साधु भी मौजूद हैं। माता पिता ने गुरु को दान में दे दिया तो 7 साल के नागा सन्यासी भी महाकुंभ में पहुंच गए। गोपालगिरी आवाहन अखाड़े से जुड़े नागा हैं। इसी तरह महाकुंभ में मौजूद हैं एक चाबी वाले बाबा। रायबरेली के हरिश्चंद्र विश्वकर्मा अब चाबी वाले बाबा हैं। वे इस चाबी से हर किसी की किस्मत खोल रहे हैं और हर समय वे अपने साथ 20 किलो की इस चाबी को लेकर घूमते रहते हैं। महाकुंभ की अखाड़े वाली सड़क पर उनके मोह पास में हर कोई बंधा है। श्रद्धालु उनकी चाबी का रहस्य जानना चाहते हैं और वे इसे जादुई बताकर कहने के बजाय इससे आध्यात्मिक ज्ञान की कुंडली खोलने की बात करते हैं। इसी प्रकार सिर पर 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण करने वाले बाबा भी महाकुंभ में मौजूद हैं। सन्यासी गीतानंद जूना अखाड़े से जुड़े हैं। सिर पर 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण कर रखे हैं। ये कौतूहल का विषय बने हुए हैं। मूल रूप से पंजाब के कोटकापुरवा के रहने वाले हैं और ये बाबा अब तक 1001 घड़ों के पानी से स्नान कर चुके हैं। इसी प्रकार महाकुंभ में मौजूद हैं एक अजब हट के महाराज नागा बाबा प्रमोद गिरी महाराज अजब हट योग में हैं। ये बाबा हर दिन 61 घड़ों के जल से स्नान करने के बाद सुबह 4 बजे अग्नि के घेरे में बैठकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। मानवता व समाज के कल्याण के लिए उन्हीं हठ योग की ये अजब गजब शैली है। इसी प्रकार महाकुंभ में मौजूद हैं एक एबेंस्टर या टार्जन बाबा। मध्य प्रदेश के इंदौर से आए महंत राजगिरी को एबेंस्टर बाबा या टार्जन बाबा के नाम से भी पहचान मिली है। इन बाबा की भगवा रंग की कार ही इनका आश्रम और इनकी पहचान बन गई है। वे नासिक, उज्जैन, प्रयागराज, कुंभ में जा चुके हैं। 52 साल से ये कार उनके पास है जो मुरादाबाद के तत्कालीन ARTO ने उन्हें उपहार में दी थी। इसी प्रकार महाकुंभ में है मौजूद पंचदश नाम जूना अखाड़े के खड़ेश्वरी बाबा। वे एक पैर पर खड़े होकर कठिन साधना कर रहे हैं। राजेंद्र गिरी उर्फ खड़ेश्वरी बाबा ने 14 साल की उम्र में ही दीक्षा लेकर तप शुरू कर दिया था। इसी प्रकार महाकुंभ में आए असम के छोटा दादू बाबा जो कि 3 फीट 8 इंच के हैं। जूना अखाड़े से जुड़े इन बाबा ने 32 वर्षों से अभी तक स्नान नहीं किया है। इन्हें गंगापुरी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। 9 साल की उम्र में ही संन्यास लेने के बाद से ये साधना कर रहे हैं और अब 57 वर्ष के हो चुके हैं।
इसी प्रकार महाकुंभ में है पयहारी बाबा, 40 साल से चाय पर जिंदा हैं। ये बाबा 41 सालों से मौन हैं और सिर्फ चाय का ही सेवन करते हैं। इन बाबा का असली नाम दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी है। ये बाबा बीएससी करने के बाद जीवन का सत्य खोजने के लिए संन्यास लेकर निकल पड़े थे। ये शहर शहर और गांव-गांव घूमते रहते हैं और अपने भक्तों को प्रसाद के रूप में चाय देते हैं। ऐसे ही कई नागा बाबा सड़क के बीच खड़े होकर मोर पंख से भक्तों को आशीर्वाद बांट रहे हैं। इनके पास थैली में लोग दक्षिणा देने में संकोच नहीं कर रहे हैं। महाकुंभ में सड़क के किनारे किनारे और कई तरह के करतब वाले बाबा भी बैठे हुए हैं। कोई माथे से तो कोई जटाओं से आग निकाल रहा है। किसी के चेहरे पर लगी भस्म शिव गणों की उपस्थिति का एहसास करा रही है। बीच बीच में राम का भजन कर प्यारे शिव पार्वती तप जैसे गीतों की धुनें अंतर मन में रस घोल रही हैं। कोई काली के रूप में है तो कोई जटाओं से गंगा निकाल रहा है। कोई किलकारी से तंद्रा भंग कर रहा हो तो कोई विदेशी श्रद्धालुओं को अपना मुरीद बना रहे हैं। ये अचरजों की चित्रावली फिर अगले कितने वर्षों के बाद देखने को मिले। इसीलिए निकल पड़िए घरों से और आइए घूमिए महाकुंभ नगर और सहेज लीजिए जिंदगी के नए फलसफे की कुछ अमिट यादें। अभी आप देख रहे थे शॉर्ट्स न्यूज की विशेष पेशकश महाकुंभ में मौजूद बाबाओं की विशेषताएं।